स्वागत है आपका आज की अपनी क्लास हिंदी साहित्य के इतिहास में। साथियों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे और हमने अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने नाथ साहित्य को कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य को पढ़ने से पहले इसके बारे में ये जान लें कि सिद्ध साहित्य यानी सिद्ध होते क्या हैं। तो सिद्ध का अर्थ सामान्य तरीके से मैं बात करूं तो सिद्ध का अर्थ होता है यानी कि अपन जो तांत्रिक विद्या प्राप्त करते हैं किसी बाबा से, या फिर आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो तांत्रिक विद्या प्राप्त करता है कोई भी, तो वो क्या होता है, एक तंत्र मंत्र तंत्र की साधनाएं होती है। यानी कि सिद्ध क्या होती है, सिद्ध का अर्थ क्या होता है, मंत्र अथवा तंत्र साधना के माध्यम से जो सिद्धि प्राप्त करते हैं वो क्या होते हैं, सिद्ध कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करें। आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयानी या सहजयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी कि एक दूसरे के अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे के माध्यम से वो फैलाते हैं जो अपनी जो भी विद्या है। तो जिस साहित्य की रचना उन्होंने जन्म भाषा में की थी, यानी कि स्वयं की जो जन्म भाषा थी उसमें की थी, उसे क्या कहते हैं, सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं सिद्धों के बारे में। सबसे पहले जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो सबसे पहले जानकारी वन रत्नाकर से प्राप्त होती है। ये एक ग्रंथ है वन रत्नाकर, यहाँ से हमें सिद्धों की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती है। ठीक है, सिद्धों के समय के बारे में हम बात करें कि सिद्धों का समय क्या है। एक बार मैं थोड़ा पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको हाईलाइट करूँ तो कुछ समझ में आए और अच्छा लगे। ठीक है, सिद्धों के समय के बारे में हम बात करते हैं कि सिद्धों ने समय क्या माना है। तो इनका समय है 8वीं सदी से लेकर 13वीं शताब्दी, यानी कि 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य सिद्धों का समय माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि सिद्धों के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे हैं। अगर हम इनके केंद्र के बारे में बात करते हैं तो जैसे नेपाल हो गया, बंगाल, उड़ीसा, नालंदा, विक्रमशिला यानी विक्रमशील, श्री पर्वत जो आदि प्रदेश हैं, ये कौन है, सिद्धों के प्रमुख केंद्र रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में मुस्लिम आक्रमणों के आक्रांत से होकर ये बौद्ध देश की ओर चले गए, एक बौद्ध प्रदेश है उसकी ओर ये चले गए थे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो आगे हम चर्चा करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, यानी कि अगला जो कंटेंट है उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि सबसे पहले सिद्धों की संख्या कितनी थी। सिद्धों की संख्या के बारे में हम बात करते हैं तो ये कितनी है, इनकी संख्या 84। और अभी फिलहाल आपका जो ग्रेड फर्स्ट का पेपर हुआ था इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से सिद्धों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में था आपके पास सबसे पहले 9, फिर 84, फिर आपके पास दो ऑप्शन कुछ अलग थे। तो मैंने पेपर देखा था, तब मुझे ये पेपर देखने से सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हुआ था कि वहाँ नातों की संख्या 9 होती है और सिद्धों की संख्या कितनी होती है, 84। तो बच्चे कंफ्यूजन होके सबसे पहले वहाँ पे 9 ऑप्शन में लगा दिया था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छे से याद करना है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि सिद्धों की संख्या कितनी होती है, तो 84 होती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम सिद्ध कवि कौन था। तो ये है अपने प्रथम सिद्ध कवि कौन है, सरप्पा। किसको मानते हैं हम, सरप्पा को। अगर हम प्रथम सिद्ध कवि सरप्पा मानते हैं तो अंतिम सिद्ध कवि कौन माने जाते हैं। तो साथियों, मैंने आपको नाथ साहित्य के अंदर बताया था कि अंतिम सिद्ध कवि मतेश्वर नाथ को माना जाता है। और मैंने आपको वहां पे भी यही जिक्र किया था कि अगर अंतिम नाथ कवि यानी अंतिम सिद्ध कवि मतेश्वर नाथ है तो प्रथम सिद्ध कवि कौन है। तो मैंने वहां पे लिखवाया था कि प्रथम सिद्ध कवि कौन है, तो सरप्पा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया हो तो आगे बात करते हैं हम। इसके बाद आगे हम बात करें तो सिद्धों में योगिनियों की संख्या कितनी थी, यानी कि जो सिद्धों में योगिनियाँ थी, कुछ महिलाएं थी उसके अंदर, तो उनकी संख्या कितनी थी। तो उनकी संख्या के बारे में हम बात करें तो कितनी थी, 4 थी। कितनी थी, 4। सबसे पहले इसमें हम चारों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन थी। तो पहले एक नंबर पे जो नाम आता है वो है लक्ष्मी खर्रा, दूसरा है मेघलापा, तीसरा नाम है महिला का वो है मणिभद्रा, और चौथे नाम के बारे में हम बात करें तो वो है कनक लपा। ठीक है, आपको यहाँ कनक लापा भी मिल सकता है, कनक लपा भी मिल सकता है। तो आपको ऐसे छोटी छोटी बातों के बारे में ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोनों सही है, कनक लपा भी है और कनक लापा भी है। ठीक है, सिद्धों और नाथों में दोनों में गिने जाने वाले कवियों के बारे में हम बात करें तो मैंने आपको यही कंटेंट नाथ साहित्य में बताया था, क्योंकि वहां पर भी सिद्धों के बारे में जिक्र होता है। तो आपको सिद्धों और नाथों में गिने जाने वाले कितने कवि कौन कौन से हैं, तो 5 थे आपके। और मैंने आपको नाथों के अंदर बताया था कि ये पांचों कवि कौन कौन से हैं। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है प्लीज आप लोगों से
रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पहले वो कंटेंट पढ़े जो पिछले मैंने पढ़ाया है, उसके बाद आप आगे से रेगुलर एक क्लास को ले। जैसे शुरुआत से आप करोगे ना, पहली क्लास उसके बाद दूसरी क्लास, तब आपको पूरा मैटर समझ में आएगा। डायरेक्ट आप किसी क्लास को ले रहे हो तो आपको वो समझ में नहीं आने वाला। तो हम सिद्धों की और नाथों की दोनों में जो गिने जाने वाले कवि है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो वो कितने हैं? 5 हैं। और मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, मजा नाच गो, मजा नाच गो। ठीक है, ये कौन हो गए अपने सिद्धे और नाथों में? आपको सॉरी मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा, तो एक बार मैं आपको अब दिख रहा होगा। सिद्धों और नाथों में दोनों में गिने जाने वाले कवियों की संख्या कितनी थी? 5। और कौन कौन से हैं इसकी बहुत शानदार ट्रिक बताइए मैंने। मजा नाच को, मैं यानी मतेशेंद्र नाथ आपके पास, जा यानी जालंधर पर नाथ, ना यानी नागार्जुन, च यानी आपके पास चरपट नाथ, और गो यानी गोरखनाथ। अगर आप कहो तो मैं इसके नाम लिख देती हूँ एक बार। मतेशेंद्र नाथ, मतेशेंद्र नाथ, ठीक है। जा यानी जालंधर का नाथ। आपको याद करना है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि निम्न में से सिद्धों और नाथों में से दोनों में से गिने जाने वाले कवि नहीं है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। मजा नाच को यानी कि मतेशेंद्र नाथ, जा यानी जालंधर का नाथ, ना यानी नागार्जुन, क्या हो जाएगा? नागार्जुन, च यानी चरपटनाथ, और गो यानी गोरखनाथ। कौन? अपने गोरखनाथ। ठीक है। आपके जो सिद्धों में योगियों की संख्या 4 है, इसमें से भी जरूर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसा बनता है कि निम्न में से सिद्धों में जो योगियों की संख्या, वो निम्न में से कौन सी नहीं है। तो आपको 3 नाम इनमें से देखने को मिलेंगे और एक नाम कोई और देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो गया हो। समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, और आ गया हो तो एक बार आपको लाइक वाला जो आपके पास जो भी इमोजी है वो सेंड करें, और जरूर लाइक करें, या फिर आपको कमेंट जरूर करें, लेकिन कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान कौन थे। सिद्ध साहित्य के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले सिद्ध साहित्य का पता किस विद्वान ने लगाया था? तो हरप्रसाद शास्त्री नामक एक अपने पास वैज्ञानिक थे, लेखक थे, हरप्रसाद शास्त्री। उन्होंने 1907 ईस्वी में नेपाल से जो सिद्ध साहित्य है उसका पता लगाया था। इन्होंने 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन करवाया था। कब करवाया था? 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन करवाया था। और ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि सिद्धों की वाणियों का संकलन किसने करवाया था? तो हरप्रसाद शास्त्री जी ने। और कौन से ग्रंथ के अंदर करवाया था, किस नाम से प्रकाशित करवाया था? तो बौद्ध गान और दोहा नाम से प्रकाशित करवाया था। तो वेरी मोस्ट, दोनों कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि सिद्धों की वाणियों का संकलन किसने करवाया। तो हरप्रसाद शास्त्री ने। कब करवाया था? 1917 ईस्वी में। हरप्रसाद शास्त्री ने सबसे पहले कब इसका पता लगाया था? तो 1907 में। और कहाँ से? तो नेपाल से। कौन से नाम से प्रकाशित करवाया? तो बौद्ध गान और दोहा नाम से। कितने क्वेश्चन हो गए? यहीं के यहीं 5 क्वेश्चन हो गए आपके पास, अच्छे से याद रखना है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं जो सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ माने जाते हैं। जैसे पहले के बारे में हम बात करें, सबसे पहले तो साधना समुच्चय, दूसरा आपके पास मंजूश्री मूलकल्प, या फिर आप मुंजश्री मूलकल्प कह सकते हो, तीसरा है आदिकर्म प्रतीप। ठीक है, ये तीनों ही ग्रंथ आपको श्री पर्वत पर रचे गए थे, यानी कि ये तीनों जो ग्रंथ हैं ये श्री पर्वत पर रचे गए थे। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें सिद्धों की भाषा के बारे में, तो ये 1000 वर्ष पुरानी बांग्ला भाषा है। और ये किसने कहा था? हरप्रसाद शास्त्री जी ने कहा था कि जो सिद्धों की भाषा है वो 1000 वर्ष पुरानी बांग्ला भाषा है। तो ये कथन किसका हो गया? हरप्रसाद शास्त्री जी का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें हरप्रसाद शास्त्री के बारे में। इन्होंने सिद्धों की भाषा को क्या कहा था? तो आलो अंधारी कहा था, यानी कि अंधेरे में उजाला। क्या कहा था? अंधेरे में उजाला, आलो अंधारी किसने कहा था? तो हरप्रसाद शास्त्री जी ने कहा था। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है, एग्जाम में आया हुआ कि आलो अंधारी किसने कहा था सिद्धों की भाषा को? तो किसने कहा था? हरप्रसाद शास्त्री जी ने कहा था। इसके बाद आगे हम बात करें तो सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ये किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि सिद्धों की भाषा उद्धृत रचनाओं की भाषा, यानी कि देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य
भाषा है। और ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें कि सिद्धों की भाषा को संधा भाषा किसने कहा था। तो संधा भाषा के बारे में हम बात करें तो मुनिदत्त सूरि ने सर्वप्रथम और मुनि अद्वैय वज्र सूरि ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा था? तो संधा भाषा कहा था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है आपके सामने जो आपको याद रखने हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन विशेषताओं से जोड़कर इनको पूछ लेते हैं। आजकल तो अपने को पता नहीं लगता कि एग्जाम में आखिर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो आपको छोटे छोटे कंटेंट अच्छे से याद रखने हैं। तो सिद्धों की भाषा को संधा भाषा किसने कहा था? मुनिदत्त सूरि ने और मुनि अद्वैय वज्र सूरि ने। आलो अंधारी किसने कहा था? तो हरिप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं संता भाषा के बारे में। तो ये कुछ अंतर साधनात्मक अनुभूति की प्रतीकात्मक भाषा है। ये किसने कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधा भाषा के बारे में कहा था कि ये अंतर साधनात्मक अनुभूति की प्रतीकात्मक भाषा है। कौन है? संधा भाषा। ठीक है, ये कुछ स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट भाषा है। कौन सी? संधा भाषा है जो कुछ स्पष्ट है यानी कि कुछ समझ में आती है, और कुछ अस्पष्ट यानी कुछ समझ में नहीं आती, कुछ लिखा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, तो ये कुछ अस्पष्ट भाषा है। और स्पष्ट और अस्पष्ट की बात कौन करते हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा करते हैं। ठीक है, आशा करते हो कि आपको आज यहाँ तक का कंटेंट काफी अच्छा समझ में आया होगा। और अगर मैं कहीं बार कह रही हूँ नहीं आए जो चीज समझ में, उसके लिए आप कमेंट करें। आपके कमेंट का, हर कमेंट का उत्तर आपको दिया जाएगा। तो आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के बारे में कि सिद्ध साहित्य कुछ विशेषता है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और इनमें से क्वेश्चन हमेशा जरूर आते हैं कि आपको पता कि विशेषताएं अपने लिए कितनी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण विशेषताएं याद करना, छोटे छोटे कंटेंट याद करना। तो सबसे पहली विशेषता के बारे में हम बात करें, सिद्ध निरीश्वरवादी थे। ये वैदिक देवी देवताओं के स्थान पर लौकिक देवी देवताओं को मानते थे। ठीक है, सिद्ध क्या थे? निरीश्वरवादी थे, और ये वैदिक देवी देवताओं के स्थान पर लौकिक देव देवता को मानते थे। यानी कि ये अपने ही लौकिक देव देवताओं, यानी कि ये अपने ही स्थान के, जैसे अपने ही होते ना तेजा जी, गोगा जी, बाबू जी, ऐसे लोक देवताओं को मानते थे, भैरू जी को, इनको मानना कि वैदिक जैसे अपने ब्रह्मा जी हुए, इनको मानने के स्थान पर एक किसको मानते हैं? अपने लौकिक देव देवताओं को ही मानते हैं। दूसरा, अगले विशेषता के बारे में हम बात करें, ये शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभूति पर आधारित ज्ञान को महत्व देते थे। सरप्पा ने एक बहुत ही अच्छा इनके लिए बहुत ही शानदार पंक्ति लिखी है। वो क्या लिखी सरप्पा ने? पंडित सहत सत पखणई देहई बुद्ध व बसंत न जानई। ठीक है, दूसरी विशेषता हो गई अपनी आज की। तीसरी विशेषता के बारे में हम बात करते हैं। तीसरी विशेषता है, इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था, यानी कि इन्होंने धर्म के प्रति विरोध किया था। चौथी विशेषता के बारे में हम बात करते हैं, ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का विरोध किया। इन्होंने ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का भी विरोध किया था। महत्वपूर्ण है ये विशेषता, आपको जरूर पढ़ के जाना है। पांचवी विशेषता, तंत्र साधना पे बल दिया था। ये तांत्रिक के बारे में ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं। नारी सहवास को ब्रह्मानंद के समान मानते हैं। नारी यानी कि नारी को ये ब्रह्मानंद के समान मानते थे। इन्होंने पंच मकार की प्रवृत्ति का जो है वो विकार की, जैसे कि इन्होंने पंचमकार प्रवृत्ति को अपनाया था, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो आपके मैथुन आता है, मास आता है, मध्य आता है, मत्स्य आता है और मुद्रा आती है। पंचमकार की प्रवृत्ति के अंदर आपको एग्जाम में पूछा गया है। और विशेषताओं में एक बार है तंत्र साधना, नारी सहवास, ब्रह्मानंद, और एक ये धार्मिक आडंबरों का विरोध। ये चारों एक बार विशेषता के अंदर थे, और निम्न में से चारों आपको दिए गए थे। लेकिन आपको जहां ये दिया गया था ना, धार्मिक आडंबरों का विरोध और तंत्र साधना पर बल, ये दोनों क्वेश्चन एक ही विशेष, जैसे ए ऑप्शन था, दोनों को मिला के दिया गया था, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन एक ही था। तो आपको जब पूरी विशेषता याद होगी, ढंग से कंटेंट याद होगा, तो ये आप क्वेश्चन को कर पाओगे। और ये पंचमकार की प्रवृत्ति में कौन नहीं आता है? तो आपको पांचों याद करने हैं, मैथुन, मास, मध्य, मत्स्य और मुद्रा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें अगली विशेषता के बारे में। अपने नाम के साथ आदरसूचक पा शब्द का प्रयोग करते हैं। पा सूचक शब्द का प्रयोग, जैसे मान ले मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जैसे सरप्पा, सरप्पा के लास्ट में क्या आया? पा। सबरपा, लुईपा, डोम्बीपा, डोंगिका, डोम्बीपा, ये आदि नाम के जैसे इनके कुछ नाम है, तो इनके पीछे क्या लगा देते? आदर सूचक यानी पा शब्द का प्रयोग ये करते थे। अगली विशेषता है जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का विरोध इन्होंने किया था। इनके यहाँ कमल योनि का और कुलिस लिंग या वज्र का प्रतीक माना जाता है।
एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके मोस्ट लगा लेना कि सिद्धों में कमल किसका प्रतीक है और कुलिस किसका प्रतीक माना जाता है, तो आपको योनि और लिंग यानी वज्र का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद आगे हम बात करें अगली विशेषता के बारे में। इनमें चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी मिलती है। किनमें? सिद्धों में उलट भाष्यों का प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं 13वीं विशेषता के बारे में। सिद्ध साहित्य को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से भाग है तीनों, एक बार उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेश परक साहित्य, साधनात्मक रहस्यवादी साहित्य। तीनों साहित्य कितने भागों में हो गया? 3 भागों में। कौन कौन से? नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेश परक साहित्य और साधनात्मक रहस्यवादी साहित्य। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें अगली विशेषता के बारे में। चर्या पद की रचना दृष्टिकूट शैली में हुई थी। अगली विशेषता है साहित्य में शांत एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता है। किसमें? साहित्य में, सिद्ध साहित्य में जो है उसमें शांत एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता अधिकतर देखने को मिलती है। अगली विशेषता है निराशावाद के भीतर आशावाद का स्वर, यानी कि निराशावाद के भीतर इन्होंने आशावाद का स्वर रखा था। ठीक है, आगे हम बात करें इनके पतन का मुख्य कारण क्या था, तो वामाचार पद्धति। क्या थी? वामाचार पद्धति, वामदन आचार। अगर हम वामाचार का संधि विच्छेद करें तो वामदन आचार यानी कि वामाचार पद्धति का इनका मुख्य कारण था। अगली विशेषता के बारे में हम बात करें, गुरु को महत्व देते थे, शिव शक्ति की युगल रूप में उपासना यानी पूजा करते थे, ये योग साधना द्वारा शक्ति की शुद्धि पर बल देते थे। ठीक है, यहाँ तक आप इनकी विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक बार वापस इनकी विशेषताएं शुरू से पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा मन में ध्यान रह जाए। वापस दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। सिद्ध निरीश्वरवादी थे। ये वैदिक देवी देवताओं के स्थान पर लौकिक देवी देवताओं के स्थान को अधिक मानते थे। ये शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभूति पर आधारित ज्ञान को महत्व देते थे। और इनके बारे में ये दोहा है जो आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था, ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का विरोध किया था, तंत्र साधना पर बल, नारी सहवास को ब्रह्मानंद के समान मानते थे, पंच मकार की प्रवृत्ति जिसमें कौन कौन आते हैं? मैथुन, मास, मध्य, मत्स्य और मुद्रा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो पासवाचक शब्द का ये अपने नाम के आगे अंत में ये पासवाचक शब्द का प्रयोग करते थे। जैसे मैंने बताया था सरपा, लुईपा, डोम्बिपा, डोंगिका, डोम्बिपा आदि जो नाम है इनके, सबरपा, तो इनके साथ ये पासवाचक शब्द का प्रयोग करते थे। जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। और इनके जो यहाँ कमल योनि का प्रतीक था और कुलिस लिंग का प्रतीक था। चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें मिलती थी, उलट भाषा का प्रयोग इसमें होता था। और चर्या पद की रचना दृष्टिकूट शैली में हुई थी। साहित्य में शांत एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता थी। मोस्ट है ये भी। निराशावाद के भीतर आशावाद का स्वर था। और इनके पतन का मुख्य कारण कौन सा था? वामाचार पद्धति। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट लगा लेना ये भी, वामाचार पद्धति। गुरु को महत्व देते थे, शिव शक्ति के युगल रूप में उपासना, योग साधना द्वारा शक्ति की शुद्धि पर बल दिया करते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिद्धों पर शोध कार्य करने वाले विद्वान, यानी कि कुछ विशेषताएं हैं इनके बारे में, सिद्ध साहित्य के बारे में। तो कथन है आपके सामने, कथन नहीं है, आपको ऐसे मान लो कुछ विशेषताएं हैं, कौन कुछ सिद्धों ने जैसे कौन कौन से कार्य किया था और कैसे कार्य किए थे। सबसे पहले बेंडल ने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया। किसकी रचनाओं का? सिद्धों की। किसने किया था? बेंडल ने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया था। बेंडल नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने, एक मिनट मेरा पेन थोड़ा नहीं चल रहा है तो मैं पेन को चेक कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, मेरा पेन थोड़ा नहीं चल पा रहा पेन। ठीक है, हो गया लेकिन सही, चलो चल गया। सिद्धों पर शोध करने वाले विद्वान के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले बेंडल नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया था। हरप्रसाद शास्त्री के बारे में हम बात करते हैं तो सिद्धों की रचनाओं का प्रकाशन इन्होंने किस नाम से करवाया था? तो बौद्ध गानो दोहा नाम से इन्होंने प्रकाशन करवाया था। प्रबोध बागची दोहा कोश का संपादन इसमें हुआ था। और राहुल सांकृत्यायन जी ने भी दोहा कोश का संपादन किया था। हिंदी काव्य धारा में सिद्धों और उनकी रचनाओं का विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में कुछ आलोचकों के मत हैं। हम मत के बारे में बात करते हैं। साथियों, थोड़ी सी आपसे माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मेरे जो यहाँ बोर्ड है यानी कि लैपटॉप है, इसमें मेरे थोड़ी बैटरी डाउन हो गई है।
तो माफ़ी चाहती हूँ, इसको चार्ज लगा लेती हूँ। ठीक है, अब चार्ज लग गया है, क्योंकि क्लास ख़त्म होने होने पे ये डिस्चार्ज हो गया था। तो 2 मिनट आप उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। वापस हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का, कि सिद्धों के बारे में हम आलोचकों के कथन के बारे में बात कर रहे थे, कि सिद्धों के बारे में कौन कौन से कथन है और किसने क्या कथन दिया था। सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन के बारे में। बौद्ध धर्म में विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो अगला कथन है वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, और इसके बारे में हम बात करें। जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी, दिख रहा होगा आपको, जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम के 10वीं सदी से ही पाया जाता है। तो ये कथन भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। साथ में मेरी थोड़ी जो हैंड राइटिंग है, यानी कि जो मेरी राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, खराब ही है, आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है साथियों, आज हम यहीं तक बात करते हैं। आगे की जो बात है, कुछ कथन बचे हुए हैं, और बाकी आगे के जो भी इनके कवि हैं, जो उन रचनाओं के बारे में हम कल बात करते हैं। आज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।